साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। बीएचयू हॉस्पिटल को मिली मशीन, अब कोरोना जांच रिपोर्ट 24 घंटे में। बीएचयू अब कोरोना परीक्षण महज 24 घंटे में आ सकेगी, क्योंकि किसी मरीज को बिना RNA एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट के अस्पतालों में बेड ही नहीं दिया जा रहा था। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने SHO की ओर BHU MRU मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट और VRDL वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी लैब की 2 अत्याधुनिक RNA एक्सट्रैक्शन मशीनें उपलब्ध कराई हैं। इस मशीन से महज 28 मिनट में ही 96 सैंपल के परीक्षण किए जा सकते हैं। वहीं इससे पूर्व में मशीनों की तरह एक टेस्ट गट के चार वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक पुरानी RNA एक्सट्रैक्शन मशीनों के 1.5 घंटे में केवल 24 सैंपल के परीक्षण हो पाते थे, जिससे रिपोर्ट आने में काफ़ी लंबा वक्त लगता था। मगर अप्रैल के अंत में इंस्टॉल हुई इस मशीन से रिपोर्ट तेजी से दी जा रही है। वाराणसी से काशीदीप क्राइम में ज्योति केशरी की रिपोर्ट। IMS BHU हमारी लेबोरेटरी और एक और लेबोरेटरी साथ में है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, जिसको डॉक्टर रोयना सिंह चलाती हैं। दोनों लैब मिलकर करीब 9 से 11,000 टेस्ट पर डे कर पा रहे हैं। और इस तरह की जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है, उसमें हमारे मंडलायुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये उन्होंने देखा, हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि अगर ऑटोमेटिक मशीन RNA एक्सट्रैक्टर दे देंगे तो जो काम 4 लोग मिलके 6 घंटे लगा देते हैं, वो काम जो है 28 मिनट में ये मशीन करके दे देगी। तो उन्होंने SHM के ज़रिए 2 मशीनें हम लोगों को अवेलेबल कराई। दोनों लैब में एक एक मशीन रखी गई है। और इस मशीन के रखे जाने से फ़ायदा ये हो गया कि हम जहाँ पे सिर्फ बहुत मुश्किल से 3,000-4,000 सैंपल कर पा रहे थे, अब हम यूजुअली 9 से 11,000 पे पहुँच जा रहे हैं। और ये पूरे पूर्वांचल के लिए, क्योंकि पूर्वांचल के 7 ज़िले करते हैं हम लोग। इसके पहले और भी प्रेशर था हमारे ऊपर, तो अभी आराम से 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट दे देते हैं। और यूजुअली हमारी 48 घंटे के ऊपर की पेंडेंसी जाती नहीं है। तो इससे मरीजों के इलाज में और डायग्नोसिस में और उनको आइसोलेट करने में बहुत आसानी हो गई है। और हमारा जो स्टाफ है वो भी बहुत रिलैक्स फील कर रहा है, क्योंकि ये सुई में धागा डालने जैसा महीन काम लगातार 2.5 घंटे करने पे वो बिल्कुल थक जाते थे। और इस RNA एक्सट्रैक्शन के लिए हमको बहुत बड़ी टीम लगानी पड़ती थी। तो उतने कम मैन पावर के बावजूद भी हम परफॉर्मेंस अच्छी दे पा रहे हैं इस ऑटोमेटिक मशीन की वजह से। और इसके लिए हम मंडलायुक्त के बहुत बहुत आभारी हैं, और SHM के भी आभारी हैं, जिन्होंने तुरंत ही इतने जल्दी में अवेलेबल करा दिया, जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। ठीक, तो सर ये सर ये जो स्वाब है, इससे गले या नाक के अंदर से जो मटेरियल उसको टच करके ले आएंगे, और उसके बाद इस मीडिया में ढक्कन खोल के डाल देंगे। इसको निकालने के बाद इसका छोटा वॉल्यूम लेंगे 200 माइक्रोलीटर का, और उसको फिर हम लोग ले जाते हैं RNA एक्सट्रैक्टर मशीन पे। जो ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्टर मशीन है, वो अभी 28 मिनट में 96 पेशेंट के सैंपल को प्रोसेस करके दे देगा। जिसको ऐसे अगर मैनुअल प्रोसेस करें तो 6 आदमी अगर 2.5 घंटे लगेंगे तब जाके वो 96 में कर पाएंगे। इसलिए स्पीड इससे बहुत बढ़ जाती है। और IMS में इस समय 4 ऐसी मशीनें हैं। 2 मशीनें हमारे पास यूनिवर्सिटी ने दी थी, 2 मशीन कमिश्नर के सौजन्य से मिला हुआ। अब जब RNA निकल जाएगा छोटे ट्यूब में, तब वो जाता है RT-PCR मशीन पे, जहाँ पे RNA का नंबर बढ़ा के देखते हैं कि किसमें है या किसमें नहीं है। जिसमें अगर कोरोना वायरस का RNA दिख जाएगा, उसको हम बोलते हैं कि ये RT-PCR पॉजिटिव है। ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर उसको कंप्यूटर पे इनके जो वो है उस वेब पेज पर हम चढ़ाते हैं, UP पोर्टल पे। और पेशेंट जो है अपना मोबाइल नंबर डालेगा, और वो जो लिंक है अगर उस पर जाएंगे, अपने मोबाइल नंबर डालेंगे, उनका रिपोर्ट अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। इस मशीन के आने से ये हो गया कि हमारी 24 घंटे से ज़्यादा की पेंडेंसी नहीं हो रही, और हम लोग करीब 8 से 10,000 केसेस रोज़ कर पा रहे हैं। पहले मैनुअल करने में 3,000-4,000 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। तो ये ऑटोमेटेड मशीन से बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और लोग नहीं तो काम करने वाले भी बिल्कुल इतना थक जाते थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आगे कितनी देर करेंगे। 3-4 घंटे काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत कंसंट्रेट करके काम करना पड़ता है। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धनंजय कुमार। इधर इधर देख के बोलिए ना।
मेरा नाम धनंजय कुमार, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ और ये आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन है। और इसमें हम आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, सैंपल जो आता है हमारे पास उससे आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल बेस्ड मशीन है हमारे पास आरएनए एक्सट्रैक्टर। इसमें पहले प्रोग्राम हम लोग सेट करते हैं, जैसे इसमें हमें आरएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको आरएनए पे गया, ओके किया, स्टार्ट किया। अब ये पहले से प्री प्रोटोकॉल सेट, इसमें इसके बाद ये पहले टिप कॉम मांग रहा है कि ये हमारा टिप कॉम है, इसको पहले हम इंस्टॉल करेंगे इसमें। फिर आगे चलें, ये एल्यूशन प्लेट मांग रहा है, ये हमारा एल्यूशन प्लेट है, इसको डालें। फिर वॉश टू डालेंगे, ये वॉश टू है। फिर वॉश वन, ये वॉश वन। फाइनली सैंपल डालेंगे, ये हमारा सैंपल जो प्रोसेस होकर उधर से वापस आया है। अब ये प्रोग्राम सेट हो गया, हम मशीन स्टार्ट कर देंगे। 28 मिनट की ये साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद आरएनए एक्सट्रैक्ट होकर अपने आप एल्यूशन प्लेट में आ जाएगा। फिर उसको हम लोग आगे प्रोसेस आरटीपीसीआर के लिए। इससे अब ये मतलब ये आपको कितनी देर में लगभग ये बता देगा कि 28 मिनट बाद आरएनए एक्सट्रैक्ट होकर एल्यूशन प्लेट में आता है, फिर आरटीपीसीआर किया जाता है। वहाँ प्रोसीजर, वहाँ की टाइमिंग अलग है। यहाँ हमारा 28 मिनट का ये साइकिल कंप्लीट होता है। ये 28 मिनट का आपका काम कर जाएगा। हाँ उसके बाद तो फिर दूसरी प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ, दूसरे प्रक्रिया। यहाँ पर चलिए, छोड़ दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मयंक है। मैं यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। सो ये हमारी लैब है, स्टेट लेवल की लैब, जहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट्स की कोविड की टेस्टिंग चल रही है, कोरोना वायरस की। सो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सारी मशीनें हैं आरटीपीसीआर की, जिसमें कि हम फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। मतलब सारा प्रोसेसिंग के बाद सैंपल आता है, फिर सैंपल का हम आरएनए निकालते हैं मशीन से। फिर वो सैंपल जो होता है आरएनए, फिर उसका हम आरटीपीसीआर मतलब रियल टाइम पीसीआर लगता है। तो फिर जब रियल टाइम पीसीआर लगता है तो 1 घंटा 40 मिनट के बाद कुछ मशीन में ग्राफ्स आने स्टार्ट होते हैं। तो उन ग्राफ के बेसिस पे हम देखते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ग्राफ, जिससे देख के आप समझ पाओगे कि हम किस तरीके से उस पेशेंट को पॉजिटिव देते हैं और किस तरीके से हम उसे नेगेटिव देते हैं। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस टाइप का एक विंडो आएगा पूरा, जब सारा प्रोसेस मशीन का ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम एक बैच में 96 सैंपल्स लगते हैं। सो 96 में पॉजिटिव कंट्रोल सैंपल होता है, जो कि दिखाता है कि हमारा सारा प्रोसीजर ठीक है। क्योंकि हमारा क्वालिटी कंट्रोल सबसे बड़ा एम रहता है। हम चाहे 3000 सैंपल करें, चाहे 10,000 सैंपल करें, हम लोग के लैब का क्वालिटी चेक हमेशा होता रहता है और हम क्वालिटी कंट्रोल में काम करते हैं। कोई भी क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, स्पीड चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। सो ये सारे 96 सैंपल्स का आपको दिख रहा है। अगर मैं किसी एक सैंपल पे क्लिक करूँगा तो उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ निकलेगा। जिस पे भी करूँगा उसका एक तरीके से निकलेगा। अब देखिए, किसी पे कर रहा हूँ तो आपको ग्राफ दिख रहा है, किसी पे कर रहा हूँ तो आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है। और जैसे देखिए इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है, ऐसा प्रॉपर ग्राफ दिख रहा है। तो जो पॉजिटिव सैंपल होगा उसकी जो पीक्स रहती हैं, जो कोरोना की जीन्स हैं, जो कोरोना वायरस को दिखाती हैं, नोवल कोरोना, वो हमारे पास कई सारी इसमें जीन होती हैं जो स्पेसिफिक उसी कोरोना वायरस को पकड़ती हैं। तो अगर वो एम्पलीफाई होती है, मतलब पेशेंट के सैंपल में अगर कोरोना वायरस था और वो यहाँ पे पकड़ा हमारे सिस्टम ने, तो वो एक ऐसा करके ग्राफ बनाता है। तो ये है पॉजिटिव कंट्रोल, मतलब कि हमारा सिस्टम ठीक चला। ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है। ये देखिए ऐसे आया और ऐसे करके फ्लैट हो गया, मतलब ये प्रॉपर एम्पलीफाई हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं पेशेंट का सैंपल। अगर हमने इस पर क्लिक किया तो ये सिग्मोइड कर्व नहीं है, ये नेगेटिव सैंपल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक प्रॉपर पॉजिटिव सैंपल। क्यों? क्योंकि दोनों एम्पलीफाई हुए और यहाँ पर एक सीटी वैल्यू आ गई। आजकल बहुत सब न्यूज़ आ रहा है सीटी वैल्यू क्या है, सीटी वैल्यू क्या है। तो सीटी वैल्यू कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, उससे परेशान नहीं होना है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि हम पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमें ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरीके से हम एक एक सैंपल पर क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे सैंपल इस रो के पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है।
मैं आपको अभी एक प्योरली नेगेटिव सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग्राफ नहीं आया, ये एक नॉइस इसको बोला जाता है, जस्ट ये ऊपर चला गया टेढ़ा मेढ़ा, इसको ग्राफ नहीं बोलते। तो दिस इज नेगेटिव सैंपल, ठीक है। अगर आपको और ये भी देखिए पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव सैंपल है, ठीक है। ये पॉजिटिव सैंपल्स हैं। मैक्सिमम इस टाइम पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, 20% 30% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है। ये देखिए, ये भी नेगेटिव सैंपल है। तो इस तरीके से हम एक एक ग्राफ को देखते हैं। ये भी नेगेटिव सैंपल है। ये देखिए, ये आपका प्योर नेगेटिव सैंपल मीन्स कुछ एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ। सो आई गेस ये क्लियर होगा कि कैसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं। और फिर यहाँ रिपोर्टिंग के बाद हम पोर्टल पे रिपोर्टिंग डाल के लखनऊ दिल्ली तक सारा रिपोर्टिंग जाता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि कैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं PCR।